बिल्ली मुंह बुढ़िया हमारे गांव में एक पुरानी कहावत थी। जब मुर्गा बेवजह बांग दे और पत्थर हिलने लगे तो समझ लो बिल्ली मुंह बुढ़िया पहाड़ से नीचे उतर आई है अनाज बांटने। जिस घर में मुर्गी और आदमी दोनों हों वहां वो कुछ बोरे अनाज भेज देती थी। और ठीक उसी दिन जब हमारे घर का अनाज खत्म हुआ था, अगली सुबह दरवाजे के बाहर अचानक 4 बोरे अनाज पड़े मिले। मेरी नानी बोरों को देखकर खुशी से चहक उठी और उन्हें उठाकर रसोई की ओर ले जाने ही वाली थी कि नाना ने झपट कर उनके हाथ से अनाज छीन लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। बिल्ली मुंह बुढ़िया का अनाज खाओगी तो अपने शरीर के मांस से उसका मोल चुकाना पड़ेगा। नाना जमीन पर पड़े बोरों को घूरते हुए गुस्से में बोले, हमारे घर में कुल 4 जन हैं, ये 4 बोरे वो हम सबका मांस खरीदने आई है। नानी डर के मारे जमीन पर बैठ गईं और आंखें फाड़कर पूछा, बुढ़े ये तुम क्या कह रहे हो? भला चंगा अनाज बिल्ली मुंह बुढ़िया का कैसे हो सकता है? नाना ने एक लंबी सांस ली। तुम भूल गई? उस साल अकाल में यही बुढ़िया इसी तरकीब से अनाज दरवाजों पर फेंक देती थी और भूख से बेहाल लोगों के उठा लेने का इंतजार करती थी। जो कोई भी उसका अनाज उठा लेता, रात को वो दरवाजा खटखटाने आती, इंसान की आवाज की नकल करके दरवाजा खुलवाती। उस साल तुम्हारे मायके गांव में कितने ही लोग इसी तरह उसका निवाला बने, भूल गई क्या? मां ने नानी को थर थर कांपता देख आगे बढ़कर धीरे से समझाया। मैं आज सुबह आसपास के सारे गांव घूम आई हूं। ज्यादातर घरों के बच्चे भूख से अधमरे पड़े हैं। कई घरों में तो पलंग की तख्तियां तक उबाल कर खाई जा रही हैं। किसके पास इतना फालतू अनाज बचा है जो हमारी मदद करे? नाना ने हाथ उठाकर पीछे के घने जंगल की ओर इशारा किया। आवाज बेहद धीमी कर दी। उस बिल्ली मुंह बुढ़िया के सिवा और किसे पता होगा कि हमारे घर में अभी सिर्फ 4 जन हैं। रामू परदेश में कमाने गया, वहीं मारा गया। ये तो गांव में किसी को पता ही नहीं। रामू मेरे पिता थे। 5 महीने पहले वे परदेश कमाने गए थे। सोचा था घर की मदद के लिए कुछ पैसे कमा लाएंगे, पर घर से निकले आधा महीना भी नहीं हुआ था कि बुरी खबर आ गई। नानी को डर था कि अगर गांव वालों को पता चला कि घर का कमाने वाला जा चुका है तो लोग हमें हीन नजरों से देखेंगे। इसलिए बाहर यही कहा गया कि पिता परदेश में काम कर रहे हैं और लौटने में अभी बरसों लगेंगे। काफी देर बाद नानी को होश आया। उनकी आवाज में साफ दहशत थी। बुढ़े अब क्या करें? हमने उसका अनाज छू लिया, क्या वो आज रात हमारे दरवाजे पर आएगी? नाना नीचे बैठकर जमीन पर पड़े अनाज को घूरते रहे। चेहरा धीरे धीरे और सख्त होता गया। ये चीज सिर्फ घर के सिर गिनकर नहीं बल्कि शरीर पर के मांस के हिसाब से दी जाती है। बुढ़िया जरा याद करो, जो अनाज तुम उठा लाई, क्या वो 3 बड़े बोरे और एक छोटा बोरा नहीं था? नानी कांप उठी, फिर अपने ही गाल पर थप्पड़ मारने लगी। हाँ हाँ, 3 बड़े और एक छोटा ही तो था। मुझे तभी अजीब लगा था कि अनाज की मात्रा बराबर क्यों नहीं है। ये तो मांस के हिसाब से बांटा गया था। मेरी मौत हो, मुझे उन चंद निवालों का लालच नहीं करना चाहिए था। मैं इस सारे माहौल से डरकर जोर से रो पड़ा और नानी का पैर पकड़कर चिल्लाया, नानी नानी, मैंने उस अनाज देने वाले को देखा है। नाना नानी दोनों चौंक कर मेरी ओर देखने लगे। मैंने हिम्मत करके उस शख्स का हुलिया याद करने की कोशिश की। आवाज कांप रही थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे पुराने थे। वो पहाड़ी लोमड़ी जितना दुबला था। चलते वक्त वो पैर घसीटता था, कमर मटकाते हुए। नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। हे भगवान, यही है बिल्ली मुंह बुढ़िया। इतने सालों बाद भी वो हमें नहीं छोड़ेगी। मां घबराहट में खड़ी रही, कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्यों न पड़ोसी रामलाल चाचा से पूछा जाए कि उनके घर भी अनाज आया या नहीं। नाना ने सिर हिलाया, कहीं से एक फावड़ा उठा लिया और भारी आवाज में बोले, मैं लौटते वक्त पहले 4 बार दरवाजा खटखटाऊंगा, फिर 4 बार खांसूंगा। एक भी कम ज्यादा हो तो दरवाजा मत खोलना। वो बुढ़िया आदमी खाकर मरने वाले की आवाज की हूबहू नकल करके दरवाजा खुलवाती है। नाना के जाने के बाद नानी के हाथ लगातार कांप रहे थे। मैं डरते डरते उनकी साड़ी पकड़कर धीरे से पूछा, नानी क्या वो बिल्ली मुंह बुढ़िया आज रात सच में हमें खा जाएगी? नानी ने जवाब नहीं दिया। वो बस आंगन के बाहर सुनी सुनी नजरों से ताकती रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर घना कोहरा छा गया, इतना घना कि दीवार तक धुंधली पड़ गई। नानी खिड़की के पास गईं, हवा सूंघी, चेहरा फक पड़ गया। ये बदबू, ये सड़ांध, बिल्ली मुंह बुढ़िया है। वो आस पास ही आ चुकी है। मैं डरकर मां के पीछे छिप गया। बदन ठंडे पसीने से भीग गया। ठीक उसी वक्त आंगन के दरवाजे के बाहर से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कुछ जमीन से सटकर धीरे धीरे रेंग रहा हो। नानी ने सांस रोक ली, फावड़ा कसकर पकड़ लिया। चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी होकर धीरे से पूछा, कौन है? थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर से एक भर्राई हुई आवाज आई, भाभी मैं हूं रामलाल। नानी ने सांस रोककर दबी आवाज में जवाब दिया, रामलाल भाई, इतनी रात को यहां क्या काम? बाहर की आवाज में रुलाई घुली हुई थी, गिड़गिड़ाहट भरी। भाभी मेरा बच्चा मरने वाला है। सुना है तुम्हारे घर अनाज है, बस एक निवाला दे दो, बस एक बार। मेरी नानी ने आवाज धीमी करके कहा, कैसा अनाज? तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमारे यहां तो कब का अनाज खत्म हो गया। अभी जो पका है वो घास की जड़ों की खिचड़ी है। अगर बुरा ना मानो तो एक कटोरा दे सकती हूँ। नानी का दिल पिघलने ही वाला था। दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया ही था कि अगले ही पल वो आवाज अचानक बदल गई, एक तीखी कर्कश हंसी में। नाटक मत करो, मैंने अपनी आंखों से देखा। बिल्ली मुंह बुढ़िया ने तुम्हारे घर अनाज पहुंचाया, 4 बड़े बोरे, कम नहीं ज्यादा नहीं। अगर मुझे नहीं दोगी तो मैं अभी उसे बुला लाता हूं, वो तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाएगी। नानी का बदन थर्रा उठा। रामलाल चाचा जो जिंदगी भर सीधे सादे धीमी आवाज में बात करते थे, इतने क्रूर, इतनी जहरीली आवाज में कब से बोलने लगे?
नानी को गुस्सा आ गया, चेहरा पीला पड़ गया, बदन गुस्से से कांपने लगा। वो चिल्लाई, कमीने, यहां से भाग जा। बाहर से रामलाल चाचा जैसे कुछ सुना ही ना हो जोर जोर से दरवाजा पीटते रहे। ठीक उसी नाजुक पल में दूर से बंदूक की एक तेज आवाज गूंजी और साथ ही किसी की तेज चीख, बिल्ली मुंह बुढ़िया गांव में घुस आई है। दरवाजे पर पड़ रही चोटें और वो ठंडी हंसी अचानक थम गई। बस तेज कदमों की आहट दूर जाती सुनाई दी। मैं वहीं डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। माँ ने मुझे घूर कर दबी आवाज में डांटा, चुप रह, अगर बुढ़िया ने सुन लिया तो बुरा होगा। नानी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। धीरे से बोली, ये मुखिया जी की शिकार वाली बंदूक की आवाज है, पूरे इलाके में बस उन्हीं के पास है। पता नहीं इससे वो बुढ़िया रुकेगी भी या नहीं। बात खत्म होते ही आंगन के बाहर जानी पहचानी आहट आई। पहले 4 बार दरवाजा खटखटाया गया, फिर 4 खांसियां। यही तो नाना का तय किया संकेत था। दरवाजा खुलते ही नाना हड़बड़ाते हुए अंदर आए, हाथ में बांस की एक नली थामे, माथे पर पसीना, कपड़ों पर मिट्टी लगी, जैसे गिर कर आए हों। पापा, आप ठीक तो हैं? काफी देर हांफने के बाद नाना बोले, मोतीलाल और लंगड़े श्याम के घर गया था। मोतीलाल के यहां भी 4 बोरे आए थे। लंगड़े श्याम के घर का दरवाजा नहीं खुला। नाना आगे कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों की दहशत ने सब कुछ कह दिया। और पड़ोस वाले रामलाल चाचा का क्या हुआ? रामलाल के घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर गया तो देखा फर्श पर खून के धब्बे थे, बिल्ली के बाल बिखरे थे, बच्चे की एक चप्पल दरवाजे के बाहर पड़ी थी। लगता है वो पहले ही मारा जा चुका था। अभी जो आवाज हमने सुनी वो बिल्ली मुंह बुढ़िया ने उसे मारकर उसी की आवाज की नकल करके निकाली थी। नानी का चेहरा राख जैसा हो गया, दुख से भरकर बुदबुदाई, हाय कैसा पाप हुआ ये, भला चंगा रामलाल उस चुड़ैल के हाथों मारा गया। नाना ने एक पोटली निकालकर नानी को थमाई। ये मुन्ना के बाबा ने भेजी है। उनका कहना है कि बिल्ली मुंह बुढ़िया सबसे ज्यादा खुली आग और बारूद से डरती है, इसलिए खास तौर पर बांस की एक नली भरकर बारूद भेजी है। और यह भी कहलाया कि आज रात हम पहाड़ी के पुराने कब्रिस्तान में जाकर छिप जाएं। वहां सुनसान और छिपा हुआ इलाका है, बुरी आत्मा को वहां तक पहुंचना आसान नहीं। पुराना कब्रिस्तान सुनते ही मां की सांस थोड़ी देर के लिए अटक गई। क्या वो पहाड़ी के पीछे बुजुर्गों की पुरानी कब्रों वाली जगह की बात कर रहे थे? वो जगह इतनी ठंडी, सीली और सड़ांध भरी थी, क्या वहां सच में कोई छिप सकता था? अभी इन सब की परवाह करने का वक्त नहीं। हमने उस डायन का दिया हुआ अनाज छुआ है, हमारी गंध पहले ही उस पर दर्ज हो चुकी है। घर में रहे तो देर सवेर वो ढूंढ ही लेगी। पहले पुराने कब्रिस्तान चलकर छिपते हैं, सुबह होने तक टिके रहेंगे, फिर आगे की सोचेंगे। मां ने सिर हिलाया और घर में रखी पुश्तैनी दरांती उठा ली। पापा, तो अभी निकलते हैं? ठीक है, रास्ते में सब चुप रहना, कदम हल्के रखना। अगर वो डायन दिख जाए तो हम बारूद में आग लगाकर उस पर फेंक देंगे। उस वक्त बाहर घना कोहरा फैला हुआ था। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रोमोफ्लिक्स चैनल को और कमेंट करें पार्ट 2।